बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि हीरा भाई की कहानी यदि याद कर ली, जिंदगी में गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का दिल से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है, जिसमें हम आपको आज बहुत ही कीमती और अनमोल बातें बताने के लिए जा रहे हैं कि इस संसार में ये दो तरह की औलाद अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं करती। अर्थात कौन सी औलाद अपने मां बाप की सेवा करती है और कौन सी नहीं करती है, इस विषय को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें और इस कहानी के लिए ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक ही सुनें। चलिए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो में वह दो तरह की औलाद कौन सी होती है जो अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं करती, एक कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे एक वृद्ध शेर रहता था। वह बहुत ही बूढ़ा था, उस पर चला भी नहीं जाता था और उसी आम के पेड़ के ऊपर एक बूढ़ी चिड़िया भी रहा करती थी। वह चिड़िया भी उस पेड़ पर बहुत ही खुश थी और वह बूढ़ा जो शेर था वह भी बहुत ही आनंद से उस पेड़ के नीचे रह रहा था। एक दिन की बात है, चिड़िया ने जब शेर की तरफ देखा तो शेर उस आम के पेड़ के नीचे बहुत ही उदास बैठा हुआ था। चिड़िया पूछ बैठी कि शेर भाई, आप तो जंगल के राजा हैं और आपको इस तरह से उदास देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी उदासी का क्या कारण है? तब वह वृद्ध शेर कहता है कि अरे चिड़िया बहन, ये तो तुम अच्छी तरीका से मुझे देख रही हो कि मैं बहुत ही वृद्ध हूं, मुझ पर चला नहीं जाता, मैं स्वयं शिकार करके नहीं खा सकता, स्वयं ही अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता। हमारे बच्चे हमारे लिए भोजन को तलाश करके लाते थे, वही शिकार करके लाते, तभी मैं खाता था। लेकिन हे चिड़िया बहन, आज हमारे बच्चे हमें छोड़ करके चले गए और हमसे कह के गए हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं कोई भी शिकार मार करके तुम्हारे लिए नहीं ला सकता, स्वयं ही अपने भोजन की व्यवस्था करिए और स्वयं ही इस जंगल में जाकर के शिकार करिए और स्वयं ही खाइए। हे चिड़िया बहन, अब तुम ही बताओ, मेरा शरीर इतना कमजोर हो चुका है, मैं स्वयं शिकार करके नहीं खा सकता और बच्चे भी हमें इस तरीका से छोड़ करके चले गए हैं। अब मेरा तो भूखा ही दम निकल जाएगा, मैं अपने भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा, कैसे चल पाऊंगा और कैसे जंगल में जा पाऊंगा। मित्रों, तब वह चिड़िया कहती है कि अरे शेर भाई, आप शायद नहीं जानते, इस संसार में हम तुम तो एक पशु और पक्षी जाति के जीव हैं। हमारे तुम्हारे बच्चों के लिए इतना ज्ञान नहीं है, न इतना बोध है कि एक माता पिता की सेवा कैसे की जा सकती है, माँ बाप का ध्यान कैसे रखा जा सकता है। बुढ़ापे में माँ बाप को कभी छोड़ा नहीं जाता। लेकिन मैं तुम्हें मनुष्य जाति की बात बता रहा हूं। अरे मनुष्य के अंदर तो ज्यादा ज्ञान भी होता है, बुद्धि भी होती है और मनुष्य सत्संग कथाएं भी सुनते हैं। उनके लिए बताया जाता है कि बुढ़ापे में माँ बाप की किस तरह से सेवा करनी चाहिए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ना घर से बाहर निकालना चाहिए। और फिर भी मनुष्य जाति की औलाद अपने माँ बाप को घर से लात मार करके बाहर निकाल देती है, बुढ़ापे में उन्हें अकेला ही छोड़ देती है, उनकी सेवा नहीं करती। हे शेर भाई, आज मैं तुम्हारे लिए बताऊंगी कि ये दो तरह की जो औलाद होती हैं वे कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती। शेर कहता है कि अरे चिड़िया बहन, आपके कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाया, कौन सी दो तरह की औलाद है जो माँ बाप को छोड़ के चली जाती है और अपने माता पिता की सेवा कभी नहीं करती। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि शेर भाई, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, आप ध्यान से कहानी को सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद आपके लिए बहुत ही शांति मिलेगी और उसके बाद में
मैं उन दो तरह की औलाद के बारे में भी बताऊंगी और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी औलाद होती है जो माता पिता का बंटवारा कर लेती है। बस आप हमारी इस कहानी को पहले सुनिए और उसके बाद में दो तरह की औलाद जो कभी माँ बाप की सेवा नहीं करती और वही दो तरह की औलाद कौन सी है जो माता पिता का बंटवारा कर लेती है। शेर कहता है कि चिड़िया बहन आप कहानी सुनाइए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मित्रों, फिर वह बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे शेर भाई, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान अपने 4 बेटों के साथ में रहता था। उस किसान ने अपने 4 बेटों का विवाह भी कर लिया था। उसके घर में 4 बहुएं भी आ चुकी थी। वह किसान अपने 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ में बहुत ही खुश था, प्रसन्न था। एक दिन की बात है, उस किसान का स्वर्गवास हो जाता है। जब वह किसान मर गया तो 4 भाइयों ने आपस में बंटवारा भी कर लिया। जमीन का भी बंटवारा हुआ और घर मकान जैसा भी था उसका भी बंटवारा हो गया। जब घर मकान और जमीन का बंटवारा हुआ उसके बाद में उन 4 भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई था उसने अपने 3 भाइयों से कहा कि जो हमारी माता जी हैं वो हम 4 में से 3-3 महीने हर किसी के पास रहेंगे। इस तरीका से 4 भाइयों की सेवा भी हो जाएगी और हमारी माता को भी परेशानी नहीं होगी और हम 4 भाइयों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ये बात जो सबसे छोटा भाई था जिसका नाम हीरा था, उस हीरा के लिए अपने बड़े भाई की ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो 3 भाभियां थीं वो उसकी मां को कभी सुख नहीं दे सकती थी, अच्छी तरीका से उसकी मां की देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपने बड़े भाई से कहा, अरे बड़े भाई, अगर आपकी आज्ञा हो तो 3-3 महीने हम 4 भाइयों के साथ में हमारी मां नहीं रहेंगे। मैं ही पूरे वर्ष अपनी मां को अपने साथ रखना चाहता हूं और उनकी अच्छी तरीका से देखभाल और सेवा करना चाहता हूं। आप लोगों से कभी शिकायत नहीं करूंगा, न किसी से कहूंगा कि माता जी के लिए हमारे अलावा आप लोगों ने नहीं रखा, उनकी सेवा नहीं की। दोस्तों, तीनों भाई अपने छोटे भाई हीरा से बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। इधर दोस्तों, वह भाभियां उसकी जो थी वह भी चाहती थी कि इनकी माता को मेरे पास न रहना पड़े, न इनकी सेवा करना पड़े। हीरा की ये बात सुनकर के तीनों भाभियां जो थी बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में वह हीरा अपनी माता को अपने साथ में रखने लगता है, उनकी सेवा करने लगता है और गांव में रहने लगता है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि शेर भाई, धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन उस हीरा की माता भी बहुत बीमार पड़ गई। उस हीरा ने अपनी माता का अच्छी तरीका से इलाज करवाया, अच्छे वैद्य के पास में इलाज करवाया, लेकिन हीरा की माता तो सही हो गई, पर हीरा जो था वह कंगाल हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा, वह बहुत ही गरीब हो गया। एक दिन हीरा अपनी पत्नी और अपनी माता को साथ में लेता है और दूसरे राज्य में कुछ कमाने के लिए चला जाता है और वहीं पर माता पत्नी को रख लेता है, एक नौकरी ढूंढता है और फिर आराम से अपनी मां की सेवा हीरा करने लगता है। इसी तरीका से धीरे धीरे समय और गुजरता है। एक दिन हीरा की मां भी जो थी उसका भी स्वर्गवास हो गया और वह भी दुनिया छोड़ करके चली गई। मित्रों, अब वह हीरा सिंह जो था अपनी पत्नी के साथ में ही वहीं पर रहने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरने के बाद में उसकी पत्नी ने कहा अपने पति हीरा से कि हे स्वामी, अब तो अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि माता का भी स्वर्गवास हो गया है और हम लोगों को यहाँ आए बहुत दिन हो गए हैं, कई साल हो गए हैं। अब अपने घर पर ही चल करके रहना चाहिए। तब हीरा सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, पिताजी के न रहने के बाद में हम 4 भाइयों में बंटवारा हो गया। हमारा जो घर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम घर पर चल करके अपने घर को अच्छी तरीका से बना पाए। हम भी चाहते हैं कि मुझे घर पर चलना चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। कुछ दिन जो है यहीं पर रह लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं और उसके बाद में फिर घर पर चलेंगे। दोस्तों, हीरा की पत्नी जो थी वह चुप हो जाती है और फिर आराम से अपने पति हीरा के साथ में रहने लगती है। एक रात की बात है, जब हीरा रात में अपने पत्नी के साथ सो रहा था तो हीरा के लिए सपना आया और सपने में एक सन्यासी आते हैं
और सन्यासी आकर के हीरा से सपने में कहते हैं कि हे हीरा, यहां से जो थोड़ी दूर पर जंगल है, उस जंगल में डाकुओं ने 100 मोहरें जमीन के नीचे दबा के रखी हैं। अब जिन डाकुओं ने वे 100 मोहरें नीचे जमीन में दबाई थी, वो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम वे 100 मोहरें लेना चाहो तो मैं वहां तक पहुंचने का तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, तुम वहां जा सकते हो। हीरा सपने में सन्यासी से पूछता है कि हे महात्मा जी, क्या उन 100 मोहरों से हमें खुशियां मिल सकती हैं, हमारे जीवन में बरकत हो सकती है? तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे हीरा, शायद नहीं। तब हीरा कहने लगा कि हे महात्मा जी, क्षमा करना, जिन 100 मोहरों से हमारे जीवन में बरकत नहीं आ सकती, हमें खुशियां नहीं दे सकती, तो ऐसी 100 मोहरें हमें नहीं चाहिए। उसके बाद में मित्रों, वह सन्यासी सपने से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर जब सुबह हुआ तो वह सपने वाली बात जो थी हीरा ने अपनी पत्नी को बताई और कहा कि इस तरह से महात्मा जी आए थे, उन्होंने 100 मोहरों के बारे में जंगल में बताया है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि उन 100 मोहरों से हमारे जीवन में बरकत आएगी, खुशियां आएंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। हीरा की पत्नी कहने लगी, अरे स्वामी, आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता पूछ लेना चाहिए था। अरे वो 100 मोहरें हमें मिल जाती तो शायद मेरी गरीबी दूर हो जाती, लेकिन आपने पूछा नहीं। हीरा कहता है, हे प्रिय, तुम नहीं जानते, जिन 100 मोहरों से हमारे जीवन में बरकत नहीं आ सकती, हमें खुशियां नहीं मिल सकती, तो ऐसी हमें 100 मोहरें नहीं चाहिए। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया शेर से कहती है कि शेर भाई, अगली रात के लिए हीरा जब फिर सोता है तो वही सन्यासी सपने में फिर आ जाता है और आकर के कहने लगता है कि हे हीरा, यहां से थोड़ी दूर जंगल में बहुत सारा खजाना जो है वो जमीन के नीचे दबा हुआ है। अगर तुम चाहो तो वहां तक पहुंचने का रास्ता मैं तुम्हें बता सकता हूं, उस खजाने से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हीरा ने पूछा, हे महात्मा जी, क्या उस खजाने से हमारे जीवन का विकास होगा, हमारे जीवन में बरकत होगी? सन्यासी ने कहा, शायद नहीं। तब हीरा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि महात्मा जी, हमें ऐसा रास्ता पूछने से क्या मतलब, उस खजाने से क्या मतलब, जिस खजाने से हमारे जीवन में ना तो बरकत हो, ना हमारे जीवन का विकास हो। हमें वहां तक पहुंचने का मार्ग आपसे नहीं पूछना है। दोस्तों, सन्यासी फिर जो थे सपने से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर जब सुबह हुआ, फिर हीरा ने रात के सपने वाली बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप कैसे हैं? अरे इतना बढ़िया खजाना जब सन्यासी ने बताया था तो वहां तक पहुंचने का रास्ता आपको पूछ लेना चाहिए था। अरे आप शायद नहीं जानते, ईश्वर जो है वो हम लोगों को गरीबी से निकाल कर अमीरी की ओर ले जाना चाहता है और आप वो समय गंवा देते हो। शायद तुम नहीं जानते, ईश्वर ही सन्यासी के भेष में तुम्हारे सपने में आते हैं और तुम्हें इस तरह से गरीबी से दूर करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन तुम उनकी बात को नहीं समझ पा रहे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वहां का मार्ग पूछ लेना चाहिए था। तब हीरा अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि हे प्रिय, आप नहीं जानते, मैंने आज तक जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने अपनी माँ की सेवा सच्चे मन से की है और माँ का दिया हुआ आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है और ईश्वर की कृपा बनी रही तो कितने वक्त हमारी गरीबी दूर हो जाए, ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए कभी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जिस खजाने से हमारे जीवन में विकास ना हो, खुशियां ना आए, तो ऐसा हमें खजाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, हीरा की पत्नी बेचारी फिर चुप हो जाती है। तीसरी रात को भी हीरा जब सोता है तो वही सन्यासी फिर आ जाते हैं और वह सन्यासी हीरा से आकर के सपने में कहने लगते हैं कि हीरा, यहां से थोड़ी दूर एक जंगल है और उस जंगल में बहुत समय पहले एक महर्षि तपस्या कर रहे थे। एक राजा शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में गया तो राजा घूमते घूमते उन्हीं महर्षि के सामने पहुंच गया जो तपस्या में लीन थे। उस राजा ने जब महर्षि को तपस्या में लीन देखा तो राजा ने विचार किया, क्यों ना हम 2 सोने की मोहरें इन महर्षि के लिए भेंट कर। उस राजा ने अपनी जेब से 2 सोने की मोहरें निकाली और उन महर्षि के सामने रख करके वहां से आगे के लिए चला गया। इधर महर्षि तपस्या में लीन जो थे, उनका जब ध्यान छूटा तो उन्होंने अपने सामने 2 सोने की मोहरें रखी हुई पाई। उन्होंने मोहरों को हाथ में उठा लिया और विचार किया, ये हमारी मोहरें किस काम की हैं। फिर उन्हीं महर्षि ने आगे एक पेड़ था,
उसी पेड़ की खोर में भाई दोनों मोहरें जाकर के रख दी हैं। वो आज भी मोहरें उसी पेड़ की खोर में रखी हुई हैं। ना तो वे महर्षि आज इस दुनिया में हैं और ना वे राजा इस दुनिया में है। अगर तुम चाहो तो मैं वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें बता सकता हूं। तुम जाओ और वे दो मोहरें पेड़ की खोर से निकाल। हीरा ने फिर पुनः पूछा कि हे सन्यासी जी, क्या वे दो मोहरें हमारे जीवन में बरकत लाएंगी? क्या वे दो मोहरें हमारे जीवन में खुशियां लाएंगी, हमारे जीवन का विकास करेंगी? तब वह सन्यासी कहता है कि हाँ हीरा, वे दो मोहरें तुम्हारे जीवन में खुशियां भी लाएंगी, तुम्हारे जीवन में बरकत भी करेंगी और विकास भी करेंगी। तब हीरा ने पूछा, तो हमें वह मार्ग बता दीजिए। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे शेर भाई, वह सन्यासी वहां का मार्ग सपने में बता करके हीरा के लिए और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब हीरा उठता है तो वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर दोनों लोग उसी जंगल की ओर चल देते हैं और सन्यासी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर ही चले जाते हैं। उसी पेड़ के पास में पहुंच जाते हैं जो सपने में उस सन्यासी ने हीरा के लिए बताया था। उसकी खोर में जाकर के देखा तो सोने की दो मोहरें रखी हुई थी। वह दोनों सोने की मोहरें हीरा उठा लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर के अपने गांव की ओर चल देता है। पत्नी भी खुश थी, सोच रही थी अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इनसे कुछ ना कुछ सहारा हमारे लिए अवश्य मिलेगा। अपने गांव में आ जाते हैं, रात्रि गुजारते हैं। अगला दिन जब होता है तब हीरा की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, चलो बाजार में चलते हैं और एक मोहर को जौहरी के यहाँ बेच करके कुछ जरूरत का खाने पीने का सामान खरीद करके ले आते। मित्रों, हीरा अपनी पत्नी को लेकर के उन मोहरों को लेकर के जौहरी के पास में जाता है और जौहरी के लिए एक मोहर बेच देता है। और जौहरी की तरफ से जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से जाकर के बाजार से कुछ जरूरत का सामान हीरा और उसकी पत्नी खरीदते हैं। और जब घर लौट रहे थे तो लौटते समय हीरा ने एक मछली भी खरीद ली। मछली को लेकर के हीरा अपने घर पर आया। इधर शाम के समय जब हीरा की पत्नी मछली को काट रही थी तो जब मछली को काटा तो मछली के पेट से एक बहुत ही चमकीला सा हीरा निकला। उसको देख करके हीरा की पत्नी चकाचौंध हो गई। उसने वह हीरा हाथ में ले लिया और उछलने लगी। जाकर के अपने पति हीरा से कहा कि देखिए ये चमकीली वस्तु क्या है। हीरा ने अपने हाथ में लेकर के देखा तो हीरा कहने लगा, लगता है ये कोई कीमती चीज है, चलो हमें इसको जौहरी के लिए दिखाना चाहिए। हीरा अपनी पत्नी को साथ में लेता है और जौहरी के पास में पहुंचा और कहा कि देखिए ये क्या चीज है जो इतना चमक रहा है। जौहरी ने जैसे ही वह हीरा अपने हाथ में लिया तो कहा कि हे हीरा, ये तो बेशकीमती चीज हीरा है, इसकी कोई कीमत नहीं है और इसकी कीमत मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये बेशकीमती है। हाँ, यहाँ इस राज्य के जो राजा है, इस हीरा को लेकर के उन राजा के पास में जाओ, वही इसकी कीमत आपको दे सकते हैं। दोस्तों, हीरा अपनी पत्नी को साथ में लेकर के और उस राजा के पास में पहुंचता है और वह हीरा निकाल करके राजा को देता है। राजा भी जब हीरा को पहचान लेता है, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, तो राजा कहता है कि हे भाई, ये तो बेशकीमती हीरा है, इसकी तो बहुत कीमत है, तुम्हारे लिए ये कैसे मिला, कहां से मिला? दोस्तों, तब वह हीरा अपनी सारी कहानी राजा के लिए बता देता है। राजा हीरा की सारी कहानी सुनकर के बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही नेक दिल इंसान है, लगता है इस पर ईश्वर ने कृपा की है, अब इसकी मदद करनी चाहिए। फिर राजा कहता है कि सुनो हीरा, मैं इस हीरा के बदले में तुम्हें बहुत सारी असरफियां देंगे। अब तुम बाजार में जाओ, एक बक्सा खरीद करके लाओ और उस बक्से में जितनी असरफियां बने उस बक्सा को भर करके ले जाओ। दोस्तों, वह हीरा बाजार में जाता है और एक बक्सा को खरीद करके लाता है। राजा असरफियों से उसका सारा बक्सा भर देता है। फिर वह असरफियां लेकर के हीरा अपनी पत्नी के साथ घर पर लौट आता है। उन असरफियों को बेच करके हीरा जो है एक आलीशान मकान बनवाता है और जमीन भी खरीद लेता है और फिर खुशी खुशी हीरा अपनी पत्नी के साथ में रहने लगता है। अब हीरा की गरीबी जो थी दूर हो चुकी थी और वह एक अमीर आदमी बन चुका था। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे शेर भाई, जानते हो
हीरा अमीर आदमी कैसे बना, ये कृपा उस पर कैसे हुई? शेर कहता है, हाँ चिड़िया बहन, ये भी हमें बताइए कि इस कहानी का सार क्या हुआ और हीरा अमीर आदमी कैसे बना। तब वह बूढ़ी चिड़िया कहती है कि शेर भाई, ये कहानी जो है हमें सिखाती है कि यदि हमारे हृदय में अच्छे भाव विद्यमान हो तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। हो सकता है कुछ देर के लिए हमारे जीवन में परेशानियां आए, लेकिन अपने अच्छे और नेक विचारों की बदौलत ईश्वर की शक्तियों का साथ हमें जरूर मिलता है और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं होता। हीरा ने जिस तरह अपने हालात की चिंता न करते हुए अपनी मां की सेवा की, उसे अपनी मां के आशीर्वाद की बदौलत ही जीवन में एक दिन सब कुछ हासिल हो पाया। शास्त्रों में भी लिखा है, मैंने सुना है कि वो लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है, लेकिन अधिकांश लोग अपने जीवन में मिले हुए इस सुनहरे अवसर से चूक जाते हैं और फिर एक दिन उन्हें पछताना पड़ता है। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने माँ बाप के आशीर्वाद का वह अनमोल हीरा खो दिया, जिसकी बदौलत वे एक दिन अपने जीवन में बुलंदियों पर पहुंच सकते थे। इसलिए कभी भी औलाद के लिए भूल कर भी अपने माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शेर भाई आपकी औलाद ने आपका अनादर किया है, वो शायद नहीं जानते हैं कि माँ बाप की सेवा करने का फल क्या होता है। जो लोग माँ बाप की सेवा करते हैं उनके जीवन में क्या खुशियां ईश्वर प्रदान करता है, वो लोग नहीं जानते। अगर यही जानते होते तो आपके बच्चे आपको छोड़ करके इस वृद्ध अवस्था में नहीं जाते। वृद्ध शेर कहने लगा कि हे चिड़िया बहन, आपकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रेरणादायक है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी लगी। मेरे दिल के लिए बहुत कुछ सुकून मिला। लेकिन आपने कहा था उन दो तरह की औलाद के बारे में कि जो माँ बाप की कभी सेवा नहीं करती और अपने माँ बाप का बंटवारा भी कर देती है, वो भी हमें बताने की कृपा करें। मित्रों, तब वह बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे शेर भाई, आइए मैं अब तुम्हें बताता हूं उन दो तरह की औलाद के बारे में। नंबर 1, स्वार्थी संतान। जो औलाद स्वार्थी होती है, जिस औलाद के अंदर स्वार्थ भरा होता है, जैसे जब तक माँ बाप जमीन जायदाद का घर का बंटवारा नहीं करते हैं तब तक तो औलाद जो है माँ बाप के साथ रहती है, सेवा भी करती है। और जिस दिन माँ बाप जमीन जायदाद घर का बंटवारा कर देते हैं तो उसी दिन औलाद का स्वार्थ रूपी कांटा निकल जाता है और वह संतान सोचती है कि अब मुझे माँ बाप की तरफ से क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। अरे बंटवारा जो होना था वो हो गया, जमीन का भी और घर का भी, जो हमें मिलना था वो मिल गया। अब आगे कुछ हमें माँ बाप की तरफ से मिलने वाला नहीं है, तो मैं माँ बाप की सेवा क्यों करूं? मैं तो इसी स्वार्थ में सेवा कर रहा था कि शायद माँ बाप हमें अधिक देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं? तो इसीलिए दोस्तों, जिस औलाद के अंदर जमीन जायदाद का धन का स्वार्थ माँ बाप के प्रति लगा रहता है, बढ़ा रहता है, तो वही औलाद जो है माँ बाप की सेवा कभी नहीं करती है और वही औलाद अपने माँ बाप का बंटवारा भी कर लेती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि नंबर 2 है ईर्ष्यालु पुत्र। जो पुत्र ईर्ष्यालु होता है, जो अपने भाइयों से जलता है। मान लीजिए अगर किसी माँ बाप के 4 पुत्र हैं तो उन चारों पुत्रों में एक जैसे पुत्र नहीं होते हैं। कुछ पुत्र ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं क्यों माता पिता की सेवा करूं, अरे इस भाई को करना चाहिए, मैं क्यों करूं। सोचते हैं कि ये हमसे छोटा है और इसके लिए हमारे माता पिता ने अधिक दे दिया, मेरे साथ नाइंसाफी की है, तो मैं इन माँ बाप की सेवा भी नहीं करूंगा। क्योंकि उसे अपने भाई से भी ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है। और जिस भाई के लिए भाई से ईर्ष्या होती है, जलन हो जाती है धन दौलत के लालच में, तो वही पुत्र जो है माँ बाप का बंटवारा कर देता है और अपने माता पिता की सेवा करने से इनकार कर देता है, अपने घर से उनको निकाल करके फेंक देता है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे शेर भाई, यही 2 तरह की औलाद हैं। नंबर 1 स्वार्थी पुत्र और नंबर 2 ईर्ष्यालु पुत्र। जिस घर में स्वार्थी संतानें और ईर्ष्यालु संतानें विद्यमान हैं तो उस घर में माँ बाप की सेवा नहीं हो सकती और उस घर में धन दौलत जमीन जायदाद का तो बंटवारा होता ही है,
लेकिन वही संतानें माँ बाप का भी बंटवारा कर देती है। दोस्तों, ये जानकारी जानने के बाद में शेर जो है वो चिड़िया के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि तुमने इस कहानी के माध्यम से जो हमें ये दो बातें बताई हैं, उन दो बातों ने ही हमारे अंधकार को दूर कर दिया, जो हम अपनी औलाद से आस लगाए बैठे हुए थे कि हमारी औलाद हमें छोड़ करके क्यों चली गई। हे चिड़िया बहन, मैं अब बहुत खुश हूं। आगे जैसा भी जीवन होगा मैं गुजारूंगा। अब चाहे मुझे दुनिया ही छोड़नी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हमें अपनी औलाद से कोई गिला नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।